नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत समयाल और मेरे इस YouTube चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आखिर 4 जून के बाद भारत की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो तारीख है 4 जून जब भारत में जो लोकसभा के चुनाव हैं उस 4 जून को उनकी वोटों की गिनती होगी और वोटों की गिनती के बाद जो परिदृश्य सामने आएगा उसके बाद आखिरकार भारत की सबसे जो पुरानी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका क्या होगा। ये हालांकि अभी तो 4 जून दूर है, चुनावों की आहट इस देश में अब शुरू हो चुकी है। पहले दौर का मतदान अब तकरीबन अब 6-7 दिनों के बाद लोग फर्स्ट फेज का जो मतदान है उसमें अपने मतों का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार अलग अलग चरणों में ये मतदान होता हुआ 4 जून को उसकी गिनती, वोटों की गिनती होगी और वोटों की गिनती के बाद जो परिदृश्य सामने आएगा वो निस्संदेह भारत की सबसे जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए एक चिंता का सबब होगा। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज़ादी के बाद देखें या आज़ादी के पहले देखें, भारतीय राजनीति की सबसे जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे अब 1978 में ये कांग्रेस आई में इंदिरा में परिवर्तित होगी थी, उस पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली जिसे आप कह सकते हैं, पहला जो शाही राजनीतिक परिवार, वो गांधी परिवार, उस परिवार का क्या होगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस एक ढर्रे पे आज चल रही है और जिस प्रकार आए दिन कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ते चले जा रहे हैं और कांग्रेस जो मूल रूप से कभी इस देश में के कन कन में बसती थी, इस देश के जर्रे जर्रे में बसती थी, आज वही कांग्रेस एक ऐसी मुहाने पे खड़ी है कि उस कांग्रेस का ना कोई आगे भविष्य दिखाई देता है ना पीछे भविष्य दिखाई देता। और एक वो कहते हैं कि एक ऐसे दिशाहीन होके एक कटी पतंग की तरह वो उड़ी चली जा रही है, जिस ओर हवा आती है उस ओर उड़ी चली जाती है और ना जाने कहाँ ये पतंग जाके गिरेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार एक परिवार की पूरी अथॉरिटी है इस पार्टी के ऊपर और अब उस परिवार के भीतर ही जलजला उत्पन्न होने लगा है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि 4 जून के बाद एक बड़े भीतर आंतरिक और एक पारिवारिक युद्ध में परिवर्तित होंगी। आप ये बात बांध के चलिए। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों इनके जितने भी प्रवक्ता थे, चाहे वो रोहन गुप्ता थे, गौरव वल्लभ थे, इनके एक और नेता संजय निरुपम, एक एक करके पार्टी को छोड़ते चले जा रहे हैं। और यदि आप रोहन गुप्ता और गौरव वल्लभ पंत के उनका जो उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद जो विचार व्यक्त किए हैं, यदि आप देखें उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो उन्होंने किस प्रकार कहा कि किस प्रकार आए दिन सुबह होते ही उन्हें कहा जाता था कि वो सनातन को गालियां दें और इस देश में जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको बुरा भला कहें, और आए दिन कांग्रेस पार्टी के भीतर उनका अपमान होता था। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी ये इस दिशा में चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार यदि हम राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति में देखें तो उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी सीटें थी, रायबरेली और अमेठी, जिसमें गांधी परिवार का हमेशा वर्चस्व रहता था। और यदि हम देखें, अमेठी पिछले बार राहुल गांधी हार गए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से वायनाड में उस समय उन्होंने एक समझदारी भरा निर्णय लिया, वो उस हवा को भांप गए थे तो उन्होंने वायनाड एक सुरक्षित सीट ढूंढी थी। एक अपने एक पुराने वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें विस्तार में बता चुका हूँ। वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो लोकसभा में पहुँचे। और यदि हम रायबरेली की बात करें, 2014 में श्रीमती सोनिया गांधी ने जब इस लोकसभा से चुनाव लड़ा था तो लगभग 3.5 लाख वोटों से वो जीती थी। लेकिन 2019 में ये जो मत प्रतिशत है, वोटों का अंतर घटते घटते महज 2.25 लाख पे आके रुक गया। और इस बार सोनिया गांधी हवा का रुख समझ गई थी कि इस बार रायबरेली भी उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर साबित होगी। और उन्हें यह भी डर सताने लगा था कि यदि वो रायबरेली हार जाती हैं तो इसका बहुत बुरा प्रभाव उनके परिवार के राजनीतिक जीवन के ऊपर पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने वहाँ से चुनाव न लड़ने का फैसला किया और राजस्थान से राज्यसभा का रास्ता ढूंढते हुए उस रास्ते से वो संसद में आ गई, राज्यसभा में आ गई। बहरहाल ये सारी बातें, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने ना अमेठी में ना रायबरेली में अपने पत्ते खोले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, यदि आप देखें तो इन दोनों लोगों के बीच में भी अंदर से एक आंतरिक युद्ध चल रहा है। और आंतरिक युद्ध ये है कि प्रियंका वाड्रा चाहती हैं कि वो रायबरेली से चुनाव लड़े, हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा सिग्नल उन्हें दिया नहीं है। और दूसरी तरफ पिछले दिनों
प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी ये चीज़ कह दी कि वो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक है, और इशारों इशारों में उन्होंने इस बात का साफ संकेत दिया कि वो अमेठी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। इस प्रकार गांधी परिवार में एक भीतर में ही एक बड़ा आपस में, यदि आप देखें तो आपस में एक बड़ा टकरार है। ये टकरार अभी भीतर बंद कमरे में है, इसकी गूंज अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों में ये गूंज बाहर भी आएगी। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि 2014 में कांग्रेस पार्टी को महज 44 सीटें मिली थी और 2019 में 52 सीटें मिली थी, और 2024 में भी आप याद रखिए कि ये इतनी ही सीटें होंगी। मुझे लगता है कि वो 50 भी पार, मुझे नहीं लगता कि वो 50 पार कर पाएंगी। यार कर पाएंगी तो ये बड़ी गनीमत होगी, लेकिन ये इतनी सीटें नहीं होंगी कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस या गांधी परिवार अपनी एक अथॉरिटी को बनाए रखे। और ये एक ऐसा चैलेंज होगा, ये एक ऐसी उस समय कांग्रेस पार्टी के सामने कैसी विकट परिस्थितियां होंगी। और आप ये देखिएगा कांग्रेस पार्टी को भीतर से भी एक चैलेंज मिलेगा, गांधी परिवार को भीतर से भी, पार्टी के भीतर से भी कुछ लोग इसके बारे में जरूर आवाज उठाएंगे। और ये जो पुरानी पार्टी है गांधी परिवार का, जिसके पर अभी तक एक पूरा वर्चस्व बना हुआ है, ये वर्चस्व अब टूटने के कगार पे है। ये आप देखिएगा जब 4 जून को परिणाम आएंगे, परिणाम कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सबके सामने है कि कौन सी सरकार आने वाली है और कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र होने वाला है। ये देश का राजनीतिक परिदृश्य अभी से ही सबके सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा। जो लाख टके का सवाल यह है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी का चिराग हैं, कांग्रेस पार्टी की उम्मीद है, उनका क्या होगा। क्योंकि अब 2014 के चुनावों में जब कांग्रेस पार्टी हारी और 2019 के चुनावों के बाद भी जब कांग्रेस पार्टी हारी, तो उन्होंने ये कहा था कि अब कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो किसी और नेता के हाथों में सौंप देना चाहिए। बहरहाल वही होता है कि वो ना इधर की ना उधर की, वो कहते हैं कि बात दूर की करनी, लेकिन चलना 2.5 कोस ही। तो ये 2.5 कोस वाली बात ही है कि श्रीमती सोनिया गांधी उतरती हैं तो राहुल गांधी आ जाते हैं, राहुल गांधी उतरते हैं तो दोबारा श्रीमती सोनिया गांधी आ जाती है। अगर दोनों ने नहीं रहना है तो एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाता है कि जो बिल्कुल बैसाखियों के सहारे इन पे टिका रहे, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है। लगभग 82-83 वर्ष की आयु में वो ना ठीक से हिंदी बोल पाते हैं, ना ठीक से अंग्रेजी बोल पाते हैं। वो भारत की सबसे जो पुरानी राजनीतिक पार्टी है उसकी कमान संभाले हुए हैं और उन्हें भी अपनी लिमिटेशंस का पता है। लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी में पिछले दिनों ये जैसा कि आपने देखा, जिस प्रकार प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस के जो तमाम बड़े महत्वपूर्ण फैसले थे उनसे दूर किया गया, उन्हें पार्टी की जो पहले उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी थी वहाँ से हटाया गया, और इस प्रकार से उन्हें धीरे धीरे करके बिल्कुल एक, जैसे आप कह सकते हैं कि उन्हें बिल्कुल एक साइलेंट, एक खामोश की मुद्रा में उन्हें कर दिया गया है। वो हालांकि इस समय भी कोई ज़्यादा चुनाव प्रचार या वो ज़्यादा सक्रिय कांग्रेस की राजनीति में नहीं है, लेकिन वो मौके का इंतज़ार कर रही है। और वो राजनीति में यही कहा जाता है कि जब दुश्मन सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है और उसी समय हमला किया जाता है। यहाँ पे दुश्मन और हमले का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी की जो आंतरिक जो इस समय संरचना है, जो आंतरिक व्यवस्था है, जो उनका आंतरिक संगठन है, जिस प्रकार चरमरा रहा है, और 4 जून के बाद जो परिणाम सामने आएंगे वो सबके सामने होंगे। और उस समय राहुल गांधी, गांधी परिवार सबसे ज़्यादा कमज़ोर हालात में होगा। उनके सामने एक ऐसा रास्ता होगा कि वो किस ओर जाएं। क्योंकि यदि आप देखें तो अभी तक अमेठी और रायबरेली में ये साफ नहीं है कि वहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। और अब देखिए, ये वो अगर अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी या कोई और चुनाव नहीं लड़ता है इनके परिवार का, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता या उन सब के लिए एक साफ संदेश होगा कि अब गांधी परिवार भी ये मान चुका है कि उत्तर प्रदेश अब उनके हाथों से निकल चुका है। तो ये सारी परिस्थितियां यदि आप देखें इस प्रकार बनती चली जा रही हैं कि आज कांग्रेस पार्टी का जो इलेक्शन कैंपेन है उसका जो एक स्तर होता है, उसकी जो तीव्रता होती है वो गति ही नहीं पकड़ पा रही है। वहीं दूसरी ओर यदि हम देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक दिन में 3-3, 4-4 जनसभाएं को संबोधित कर रहे हैं। उनका पूरा कैडर जमीन पे उतरा हुआ है। उनके तमाम दूसरे बड़े नेता वो अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और एक गर्माहट और अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और इसी चुनावी गर्मा गर्मी के कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता, जो एक दो ऐसे प्रवक्ता थे जो कांग्रेस पार्टी को अलग अलग चैनल्स में आके उन्हें डिफेंड करते थे, अपनी बात बड़े तरीके से रखते थे। उनमें आप गौरव वल्लभ पंत और रोहन गुप्ता का नाम ले सकते हैं। वो
पार्टी को छोड़ के चले गए और दोनों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। संजय निरुपम ने भी जो कहा, संजय निरुपम की भी बात बड़ी, जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा देखिए कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। एक श्रीमती सोनिया गांधी हैं, एक राहुल गांधी हैं, एक प्रियंका गांधी हैं, फिर केसी वेणुगोपाल एक पावर सेंटर हैं, फिर मल्लिका अर्जुन खड़गे ये पावर सेंटर हैं। ये 5 पावर सेंटर्स हैं। इन 5 पावर सेंटर्स में होके आपको गुजरना पड़ता है। और यहाँ बात करें केसी वेणुगोपाल की, और सबसे बड़ी जो प्रियंका गांधी की जो सबसे बड़ी ऑब्जेक्शंस हैं, प्रियंका गांधी को जो सबसे बड़ी उनकी जो दुविधा है, क्योंकि प्रियंका गांधी उस गांधी परिवार से आती हैं, इनकी वो हिरार्की है, ये चाहती हैं कि जो ये कहें उसे कैडर मैन है और इनके आगे पार्टी के सब नेता बोने हों। लेकिन उन्हें लगता है कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल राव का जो संगठन के इनके महामंत्री हैं, उनका कद उनसे ऊंचा किया गया है और उनकी हिरार्की पार्टी में उनसे ज़्यादा है। इन सब विषयों को लेके भी प्रियंका गांधी भीतर ही भीतर बड़ी अपने भीतर ही भीतर उन्होंने घात लगा के रखी हुई है कि जब मौके का इंतज़ार आएगा तो वो हमला करेंगी। और ये हमला तभी होगा, आप याद रखिएगा, 4 जून के बाद जब परिस्थितियां सामने होंगी। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी, यदि आप देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे कमज़ोर पार्टी के रूप में इस समय कांग्रेस पार्टी है, बिहार में सबसे कमज़ोर पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी है, और जितने भी आप यदि देखें महाराष्ट्र में भी इसका कोई इतना ज़्यादा वजूद नहीं है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ पे है। अभी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का लगभग सुपड़ा साफ हुआ है। और इस प्रकार ये सारी चीज़ें, यदि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी जो अपना सब कुछ आम आदमी पार्टी के सामने गिरवी रख चुकी है, उसका कोई वहाँ पर भी सिस्टम नज़र नहीं आ रहा, तो ये सारी चीज़ें साफ दिखाई दे रही हैं कि जब 4 जून को मतपेटियों से मतगणना होगी और जो नतीजे सामने आएंगे उसमें कांग्रेस पार्टी के भीतर एक हलचल होगी। और उस समय 2 रास्ते सोनिया गांधी और उनके परिवार के सामने बचेंगे। या तो वो किसी ये मानेंगे कि अब इस पार्टी को चलाना उनके परिवार की बस की बात नहीं है, नए नेतृत्व को वो मौका देंगे। हालांकि ऐसा होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार, श्रीमती सोनिया गांधी और उनका परिवार ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी विरासत किसी और नेता के हाथ चली जाए। वो जो भी नेता तलाशेंगे, वो जो भी नेता उनकी तरकश से बाहर निकलेगा, वो उनके ऊपर डिपेंड होगा, उनकी बैसाखियों के सहारे ही वो चलेगा। चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे अब तक चल रहे हो, या जो उनकी कोएट्री है जिसमें आप रणदीप सुरजेवाला का नाम ले सकते हैं, जो गाहे बगाहे यदि आप रणदीप सुरजेवाला का राजनीतिक कैरियर देखें तो वो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक तमाम चुनाव हरियाणा में जितने भी उन्होंने लड़े, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। वो इस समय राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के मुख्य सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी तरफ यदि आप देखें जयराम रमेश, उनका भी कोई अता पता नहीं है। इस प्रकार ये कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी, जो गांधी परिवार भी यही चाहता है कि जो कांग्रेस पार्टी है बस इन्हीं नेताओं के साथ रहे, इन्हीं नेताओं से आगे नहीं निकले, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि किसी और नेता का कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व आ गया तो वो गांधी परिवार के लिए या राहुल गांधी के लिए दुविधा खड़ी करेगा। तो ऐसा श्रीमती सोनिया गांधी कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए गांधी परिवार को जो इस समय जो चुनौती मिलने वाली है, वो सबसे बड़ी चुनौती उन्हें अपने परिवार, और मेरी बात ये याद रखिएगा, प्रियंका गांधी वाड्रा से ही मिलने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रियंका गांधी वाड्रा को रोका गया है, उन्हें उस प्रकार अभी तक कैंपेन में भी नहीं उतारा गया है, और जिस प्रकार पिछले कई दिनों से, कुछ महीनों से जो पार्टी के बड़े राजनीतिक निर्णय, जो बड़ी राजनीतिक फैसले कांग्रेस पार्टी ने लिए, उनसे उन्हें दूर रखा गया है। ये सारी विषय, इन सब विषयों को लेते प्रियंका गांधी भी मौके का इंतज़ार कर रही है, और उनके लिए ये बेहतरीन मौका होगा 4 जून के जब परिणाम घोषित होंगे। बहरहाल ये हमारा आंकलन था कि 4 जून के बाद भारत की इस सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के भविष्य क्या होगा। क्या पुनः पार्टी इसी जिस डर्रे पे चल रही है, इस डर्रे पे चलती रहेगी? क्या पार्टी किसी नए नेतृत्व को मौका देगी, या पार्टी के भीतर ही एक सत्ता का संघर्ष होगा और प्रियंका गांधी वाड्रा उसमें एक मुख्य प्लेयर, एक बड़ी खिलाड़ी के रूप में उभरेंगी? बहरहाल ये था मेरे आज के इस वीडियो का आंकलन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से मुझे वो ताकत मिलती है ताकि मैं और भी इन विषयों पर रिसर्च करके वीडियो बना सकूं, आपके समक्ष पेश कर सकूं। तो ये था बहरहाल आज का वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।